तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। धीरे से दोनों हाथों से चलते हुए खड़े होते हैं। धीरे धीरे देश धर्म के लिए, समाज के लिए, हल्के हल्के से तीव्रता की ओर बढ़े। धीरे धीरे से चालू करके स्पीड बढ़ाएं। अगला छाती पे लगाना है सिर ऐसे। आज सीखो निकला, आज सीखो, आज सीखो निकला, मस्तों का टोला क्या चलते छोड़ा, मेरा रंग दे बसंत की छोला, मेरा रंग दे बसंत की छोला। ठंड से हमको बचना है, हर मौसम से, हर बुराइयों से और हर बीमारियों से बचना है। उसके लिए काम कर रहे हैं। सिर्फ ठंड से बचने के लिए नहीं, सिर्फ बीमारियों से नहीं, बुराइयों से भी बचने के लिए, मन की बुराइयां, तन की बुराइयां, सारी बुराइयों को सभी परिस्थितियों में हम सम रहे ऐसा। तो लगातार 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 करते रहिए, लगातार लगातार लगातार। कर्म प्रधान विश्व रचिला था, जो जस करे तो जस कर चाहा। यह कर्म प्रधान देश है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। चलिए भगवान जैसा कोई नहीं। पूरा ऊपर पूरा नीचे। भगवान जैसा कोई नहीं। पूरा ऊपर पूरा नीचे। भगवान की कीर्तन, भगवान की भक्ति, भगवान से बढ़ के ऐसे बदल जाएगा। करके भगवान सब जग का आधार वही, करतार वही, दातार वही है। माता पिता बंधु सखा सारे दुखी असहायों का भी परमात्मा है। भगवान जैसा कोई नहीं। ऐसे स्मरण करते अभी परमात्मा भगवान जैसा कोई, भगवान जैसा।
चलिए, भगवान से कोई नहीं बच सकता, क्योंकि इधर उधर से बचा के अगर दुनिया में कोई पाप करेगा तो फिर देख रहा कण कण में वह प्रभु वसन है। वो देखता है कण कण में भगवान है और कण कण ही भगवान है। चलिए, दोनों पैर ऐसे खोल करके सब कहीं सॉल्व करता है भगवान, जैसे कर्म हम करते हैं उसे। ऐसे बिल्कुल ऐसे दोनों तरफ से अच्छे से करें शरीर को। ऐसा रिलैक्स करके पूरा ऊपर पूरा नीचे। लगातार पूरे ताकत लगा करके करिए, जिसकी जिसकी सामर्थ्य है पूरा जरूर करना चाहिए, करना जरूर जितना हो सकता है। धीरे धीरे कर सकते हैं तो धीरे धीरे, लेकिन करना जरूरी। ऐसे कर सकते हैं तो ऐसे ऐसे, और थोड़ा भी स्पीड से कर सकते हैं स्पीड से, और जो पूरा ऊपर हाथ ऊपर नीचे ऐसे ये भी कर सकते हैं। अब नृत्य का एक अभ्यास, एक हाथ ऐसे ऐसे खड़े हो जाइए, एक पैर पीछे फिर वापस, फिर दूसरा पैर पीछे फिर वापस, पीछे पीछे सामने फिर पीछे। एक योग नृत्य का स्टेप है। धीरे धीरे अभ्यासों के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिसको नहीं बन रहा सरल है, दोनों पैर सीधे करके खड़े हुए, दोनों हाथ कमर में रखें और सीधा वाला पैर उठाएं और उल्टे वाले पैर के पीछे इससे ले जाएं, फिर वापिस अब उल्टा वाला पैर उठाकर तो सीधे पैर के पीछे ऐसे क्रॉस लेग बनेगा। ऐसे हमारे जंघाएं हैं वो एक दूसरे के क्रॉस ऐसे। ये सरल अभ्यास। अब खड़े होकर भी पीछे ऐसे लिखने लगा है। दोनों हाथ क्रॉस करके ऐसे ऐसे बढ़िया। भगवान समाज के लिए जीना है तो कैसे करना पड़ेगा। एक भगवान मेरा जीवन संसार के लिए, भगवान मेरा जीवन संसार के लिए, मेरी जिंदगी हो लेकी, मेरी जिंदगी हो लेकी उपकार के लिए हो, भगवान मेरा जीवन संसार के लिए, भगवान मेरा जीवन। बिल्कुल करो, क्योंकि अपने लिए तो सब जीते हैं, अपने परिवार के लिए तो सब जीते हैं, लेकिन संसार देश धर्म के देखिए वही महान है। कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, भगवान श्री कृष्ण को मिलेगी।
ऐसे ताली बजा लीजिए, पैर को उठाते हुए कितना उठा सकते हैं पूरा ऐसे उठाइए। ब्रह्मचर्य का पालन करिए, ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य के सब धर्म में चलिए सावधान। ताली वादन करते हैं, ताली वादन आगे पीछे पूरा ताली बजाते हैं। धीरे से दोनों हाथों को रगड़ लेंगे, जोरदार रगड़ेंगे अच्छे से। हथेलियों की ऊर्जा, पंच तत्वों की ऊर्जा हमारे भीतर समाहित हो, पंच तत्व का बैलेंस हो। एक भी तत्व ऊपर नीचे हो जाता है, चाहे पृथ्वी हो, चाहे जल हो, चाहे वायु हो, चाहे अग्नि हो, चाहे आकाश हो, बीमारियां हो जाती हैं। पंच तत्वों को बैलेंस करने के लिए प्राणायाम करे, योग करे, ध्यान करे, जप करे, तप करे। अब हाथों के ऊपर ऐसे करते हैं। मन को हमेशा प्रसन्न रखना। भगवान जैसे भी परिस्थिति दे, भगवान हर समय परिस्थितियां देता है। जिसको भगवान दुख तकलीफ देता है, समझिए किसी भी प्रकार से, वो उसकी परीक्षा ले रहा है। और भगवान परीक्षा ले रहा है मतलब भगवान हमारी ओर देख रहा है। वो देखता है कि कड़े वक्त में, बुरे वक्त में कैसे व्यवहार कर रहा है, कैसे दुख संकट में ये कैसे कर रहा है, देखता है भगवान, सबकी परीक्षा लेता है। क्योंकि मेरे दाता के दरबार में, हाथ माना, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता, अजी जो कोई जैसी करनी करता, वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोग उनका खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोग उनका खाता। उजली करनी कर ले, उजली करनी कर ले बंदे, कर लो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे, देखने वाला। आत्मशक्ति को जगाने के प्राणायाम जब करना पड़ेगा। जो व्यक्ति ओंकार का जब कर लेगा 8 मिनट, उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। करके देखिए, छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन कई लोग को लगता है अरे ऐसे कैसे हो जाएगा। करके देखिए भाई, कर प्रधान विश्व रचेगा। करोगे तो जैसे करता है। चलिए धीरे धीरे दंड बैठक का अभ्यास। श्री तुलसीदास जी ने लिख दिया है कि कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, तो जस कर तस फल चाखा। ये कर्म प्रधान है। जो व्यक्ति जितना जिस क्षेत्र में काम करेगा उसको उतना मिलेगा, जैसे करेगा वैसे मिलेगा। तो हमें अच्छे कार्य करना है, सत्संग करना है, भजन करना है, अच्छी अच्छी चीजें देखनी है। चलिए अब पंजे के बले से खड़े हो जाते हैं, बैठ जाते हैं ऐसे। इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि पंजे में बैठ जाए ऐसे ऐसे। इस प्रकार से स्थिरता बना के रखें, कोशिश करें धीरे 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 धीरे। एक दिन में कुछ चीज नहीं होगा। हम लोग थोड़े मेहनत करके, थोड़ा प्रयास करके छोड़ देते हैं, लेकिन जहां से हम छोड़ना
छोड़ देते हैं, वहां से फिर अच्छा होना चालू हो जाता है, वहीं से रहता है। लेकिन हम लोग छोड़ देते हैं तो फिर हमें परिणाम नहीं मिलते, सफलता नहीं मिलती। इसीलिए ध्येय वाक्य में वेद के खत्म सत दीर्घ काल निरंतर्य, सतत लगे रहें, परिणाम आपके पक्ष में जरूर आएगा। आप ईमानदारी से सच्चाई के रास्ते पे निष्ठा पूर्वक काम करें तो आपको फल जरूर मिलेगा। अब धीरे धीरे से ऐसे पंजों को नीचे ले, इतना शरीर पे कमांड होनी चाहिए, शरीर को हम उठा सके, शरीर को बैठा सके। जीवन के अंतिम दिवस तक आप अपने शरीर से अपना सारा काम कर सके, हाथों से खा सके, आंखों से देख सके, पैरों से चल सके, बुद्धि से विवेक से सबका कर सके। इसके लिए योग जप तप ध्यान जरूरी है। योग की योगम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि। यह मूल मंत्र आप याद रखिए, तभी उद्धार कर लो, भंवर में नहीं से पार कर दो, मेरी इंद्रियां रहे सदा मेरे बस। ऐसे प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ऐसे धीरे से अब अपने पैरों को मोड़ करके ऐसे धीरे 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 ऐसे करना चाहिए। कभी भी योगाभ्यास प्रातः काल उठना चाहिए, प्रसन्नता पूर्वक हाथों को देखना चाहिए, प्रसन्नता पूर्वक भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, दीजिए अपनी शरण में हम सदाचारी बने। ऐसे भाव रखना चाहिए प्रभु से। अच्छा, प्रसन्नता पूर्वक उठे, जैसा भी शरीर में दुख हो, तकलीफ हो, कुछ भी हो, लेकिन उठे प्रसन्नता पूर्वक। अरे वाह, क्या भगवान आपका धन्यवाद है, आज आपने आज मुझे नया जन्म दिया। सैकड़ों लाखों लोग इस समय मौत के गाल में समा रहे हैं, तो आज आपने मुझे नया जन्म दिया। ऐसे रोज के दिन को, क्योंकि छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है, सुते और मरे एक समान, मतलब जो सोया हुआ व्यक्ति और जो मरा हुआ व्यक्ति एक समान है। एक कहावत है छत्तीसगढ़ी में, क्योंकि सोया हुए व्यक्ति के सामने आप कुछ भी करें उसको ध्यान नहीं रहता, ज्ञान नहीं रहता। तो उठने के बाद भगवान से यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर, हम जितने भी दुर्गुण हैं प्रभु मेरे भीतर सबको दूर करें। स्त्री का प्रणाम के लिए तैयार रहना चाहिए हमेशा व्यक्ति को, हर एक परिस्थिति के लिए तैयार, सुख दुख जीवन मरण लाभ हानि भगवान का दिया हुआ है। तो भगवान पे सर्वस्व समर्पण करके, सर्वस्व बोध करके हमें श्वासों पे ध्यान पूरा श्वासों पे। अपने पंच इंद्रियां हैं, पंच ज्ञान इंद्रियां हैं, पंच कर्म इंद्रियां, सब हमारी बस में रहे, ऐसा भाव करना चाहिए। श्वासों पे पूरा ध्यान, पूरा फोकस। प्रातः काल उठ करके कभी भी योगाभ्यास करें, शारीरिक अभ्यास करें, प्रातः काल उठें, पानी पिए, शौच आदि से निवृत्त हो तभी करें। पेट पे मल है, शारीरिक अभ्यास ना करें, नहीं तो एक हमारे रिसर्चर के द्वारा बताया गया कि हम कुछ व्यायाम करते हैं, कई जने कपालभाति कर देते हैं, सकता है। तो सबसे पहले शुद्धि क्रिया हर जगह, इसीलिए हमारे क्लब में भी डिटॉक्सिफिकेशन बताया जाता है, और योग आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है कि शरीर को डिटॉक्स करना है। और आज एक छोटा सा
आपको बात बता देता हूं मैं, छोटी सी बात, कि हम प्रतिदिन ब्रश मंजन आदि करते हैं, लेकिन दांतों की सफाई करते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है उनका मसूड़े। मसूड़ों को जब तक आप हाथों से अंदर डाल करके ऊपर नीचे चारों तरफ के मसूड़ों को आप मसाज नहीं करेंगे, मसूड़े मजबूत नहीं बनेंगे। मसूड़े मजबूत नहीं रहेंगे तो आपकी दांतें हिलने लगेंगी, कई प्रकार की बीमारियां होंगी, ठंडा गर्म पानी लगना होगा। तो अब से प्रतिदिन ब्रश तो करें ही, या दातुन करें और अपने मसूड़ों की मालिश हल्के हल्के हाथों से जरूर करें। आपके दांतें, आपके मसूड़े स्वस्थ रहेंगी। और क्या क्या हम स्वस्थ रख सकते हैं, इनके लिए सम्माननीय हमारे महोदय जी से सादर निवेदन है कि आप हमें ज्ञान से उपयोग करेंगे। महोदय जी।